दीदी, मेरा कमरा साफ नहीं किया? हाँ, बस अभी लगा के आई हूँ। क्या हुआ मजली बहू? देखिए ना माँ, जो ही मैं बाथरूम गई, मौके का फायदा उठाकर कमरे में झाड़ू घुमाकर आ गई। जी जी जी, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैंने तो अच्छे से झाड़ू। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लता, तुम चलो देखोगी, उसे क्या साफ करना कहते हैं? मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है। एक दिन मेरे घर में बाई नहीं आई थी, उसको मैंने सुरमई मछली काटने बोला था, उसने ठीक से साफ भी नहीं किया। इतनी कामचोरी। माँ देखिए, रोज रोज का ये खिटपिट मुझे पसंद नहीं। पैसे भी तो हर महीने हम ज्यादा ही देते हैं। हो सके तो मेरे कामों के लिए दूसरी नौकरानी दे दीजिए। क्यों? उसके रहते हुए दूसरे नौकरानी क्यों? वो फिर सारा दिन क्या करेगी? बैठे बैठे खाएगी? बड़े भाई कम पैसा देते हैं तो इसका मेहनत करना चाहिए था ना। और ये जाओ, उसके कमरे को अच्छी तरह से झाड़ू मार के फिर आओ। साफ तो कर देगी, लेकिन क्या वो साफ होगी? क्यों? क्यों नहीं होगा? झाड़ू से तो घर का मैल साफ होता है, लेकिन तुम्हारी मजली बहू के दिल में जो मैल है 100 बार झाड़ने के बाद भी वो साफ नहीं होगा, जब तक उसे झाड़ू मार के बाहर ना निकालो। आज आने दीजिए आपके बेटे को, आने दीजिए। क्या बाबूजी ने इतनी बड़ी बात बोल दी? हाँ, बोला है उन्होंने। अब मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगी अगर तुमने इसका विरोध नहीं किया। चलो मेरे साथ, चलो मैं देखता हूँ, चलो। बाबूजी आ गया। मैं वही सोच रहा था कि इतनी देर क्यों हुई। तेरे बीवी को आग लगाने में देर कहाँ लगती है? जाओ ना, बोलो ना। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा है? जिसकी औकात मेरी नौकरानी बनने की नहीं, पिताजी ने आज उसकी तरफदारी की। माँ गवाह है। मुझसे गलती हो गई। फिर सबके सामने आप मानते हैं कि आपने गलती की? हाँ, मैं तो अंधा हूँ जो देख नहीं सकता। मैंने ये नहीं देखा कि तुम्हारा गाल कहाँ था। अगर देख सकता तो तुम्हारे गाल पे एक जोर का तमाचा लगा देता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। गलती तो हुई है। माँ तुमने सुना? तुम कैसे हो? बेटे के सामने बहू को ऐसे बोल रहे हो? खुद तो कमाते नहीं हो, उसके पैसे से ही तो घर संसार चल रहा है। नौकरी तो नहीं करता, सोच रहा हूँ व्यापार करूँ। व्यापार? तुम देख नहीं सकते हो? तुम कौन सा व्यापार करोगे? भेड़ बेचूंगा। भेड़ का? भेड़ बेचोगे? हमारे घर के बाहर एक मटन की दुकान है। सुना है वो भेड़ खरीदते और बेचते हैं। कल उसके मालिक को बुला के तुम्हारे मझले बेटे को दिखा देता हूँ। मुझे लगता है उनके 4 पैर के भेड़ से ज्यादा कीमत हमारे इस 2 पैर के भेड़ को मिलेगी। आपने मुझे भेड़ कहा? ओह, तुमने तो देख ही लिया होगा, वहाँ पे बकरा भी मिलता है। तो बेटा, तुम्हें बकरा बोलते तो ज्यादा खुश होते। माँ तुम सुन रहे हो? सब ये बड़ी बहू के लिए। अच्छा जीजा जी, आजकल शहर में भेड़ की कीमत ज्यादा है या बकरे की? तू चुप रह। तू इस बीच में बात क्यों कर रहा है? मेरे मन में बहुत रहम है ना, मैं दुख नहीं देख सकता। भेड़ और बकरे की कीमत पता करके जिसकी ज्यादा कीमत होती वही नाम से इसको बुलाते। जिसके बीवी की वजह से ये सब हुआ है उसे बोल। क्या बोलना बोलो। आज क्या हुआ तुम्हें पता है भैया? भाभी तो तुम्हें सब कहा होगा। नहीं, तुम्हारी बीवी जैसे गुण तो मेरी ममता में नहीं, जो कि पति के आते ही सारे दिन की शिकायत उगल दे। जाने दे, जो कुछ कहना बोल। अच्छा, मैं जो कमाता हूँ मैं तो एक काम वाली रख सकता हूँ। हाँ, रख सकता है। फिर भी नहीं रखा, क्योंकि आप परिवार में कम पैसे देते हैं। अगर हम काम वाली को पैसा देने जाए तो मेरे हिस्से के पैसे कम हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी आती तुम पर। हाँ, सिर्फ तुमको देखकर। जो कहना चाहता खुल के बोल। भाभी से कह देना, अगर मैं अपने घर में बाई रखूं, बेहतर है वो मेरा कमरा अच्छी तरह से साफ करे। ठीक है। ममता, मुझे पता है कि वो लोग। अरे, उनकी बातों का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। मैं ठहरी गरीब घर की बेटी। आपके पिताजी ने बड़ी दया दिखा के मुझे इस घर की बहू बनाया है। और तो और बचपन से मुझे सारे काम करने की आदत जो ठहरी, तो इस घर का भी सारा काम अगर मैंने कर लिया तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई बताइए? मुझे कब तकलीफ होती है जानते हो? तब होती है जब मेरी तकलीफ देख के
आपको तकलीफ होती है। ममता, आप मुझे इसी तरह प्यार करते रहना, फिर मुझे कभी दुख नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगी। जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म होता है फिर भी मैं चुप बैठता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें लेके कहीं और चला जाता। नहीं, इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। पिताजी के अंधेरे जीवन में बस आप एक ही आशा की किरण हो। पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ पिताजी ही प्यार करते हैं, तुम नहीं करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मन ही मन मेरे लिए दुखी होते रहेंगे तो मैं बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करूंगी। तुम छोड़िए, राजू को खाना खिलाना है। शाम से इतनी कामों में व्यस्त थी कि मैं राजू को खाना खिलाना ही भूल गई। ये क्या?